हेलो एवरीवन, आपका पूजा स्टिचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज सीखने जा रहे हैं। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज हमें कैसे सीखना है और किस तरह से आपको ड्राफ्टिंग करनी है, इतने सिंपल तरीके से आज हम ड्राफ्टिंग करेंगे कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप काटोगे तो आपको कोई भी काटने में दिक्कत नहीं होगी। प्रिंसेस कट की शेप काटने के लिए कितनी बार तो हम सोचते हैं ये कैसे हमने कट कर दी, वो शेप नहीं आ रही है, जो हमारी जो बॉडी की जो शेप होती है वो आती है, वो हमारे में नहीं आती है। कितनी बार तो हमारा एपेक्स पॉइंट से एपेक्स पॉइंट की जो दूरी है वो ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, वो हमारे ब्लाउज में वो समस्याएं नहीं आएंगी। हमारे शोल्डर भी गिरते हैं, हमारी वो समस्या भी यहाँ पे नहीं आएगी और इतनी खूबसूरत तरीके से हमारी प्रिंसेस शेप आएगी। आप खुद देख के आप हैरान हो जाएंगे, क्या ये कटिंग मैंने की है। तो इतने सिंपल तरीके से आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। चलिए देखिए, ये मैंने पैटर्न पहले से ही तैयार रखा है। मैं इसको आपको समझाऊंगी तो आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। ये हमारा 36 साइज़ में ये ब्लाउज़ है। हमारी जो चेस्ट है वो 36 है, वेस्ट हमारी 29 है और जो हमारा एपेक्स जो हमारा फ्रंट क्रॉस है वो हमारा 13 इंच है। फुल शोल्डर हमारा 14 है। तो हमने जो शोल्डर लिया है वो उसका हमने हाफ ले लिया है। तो 14 का हाफ हमने यहाँ पे 7 इंच लिया है। ये देखिए, ये 7 इंच हमने शोल्डर ले लिया है और ये 7 इंच हमने आर्मोल ले लिया है। आर्मोल लेने के बाद यहाँ से हम लेंगे जो हमने यहाँ पे लिया है, एज इट हमें यहाँ पे लेना होता है। तो 7 इंच हमने यहाँ पे लिया है। हमारे जो चेस्ट साइज है वो 36 है। 36 का 4th पार्ट होता है 9 इंच। तो हमने यहाँ पे पहले 9 इंच पे एक लाइन, हमने यहाँ पे 9 इंच के यहाँ पे एक मार्क किया। हमें 1.5 इसमें एक्स्ट्रा लेना है, वो हम बाद में मैं आपको बताऊंगी हमने क्यों लिया। हमें ये 1.5 एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पे। अब हमें अपना एपेक्स पॉइंट हमें निकालना है। तो हमारा एपेक्स पॉइंट है 10.5। तो ये देखिए, ये हमारा 10.5 है एपेक्स पॉइंट, जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है। ये देखिए, ये 10.5 है। 10.5 लेने के लिए ये हम कैसे निकालेंगे एपेक्स पॉइंट की दूरी। तो वो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उसको 10 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 10 से डिवाइड करने के बाद हमारा 3.6 आएगा। 3.6 में हाफ इंच प्लस कर दीजिए, क्योंकि ये आपका स्टिचिंग में जाएगा। तो हमारा आएगा 4 यहाँ पे हमारा आया 4.25। तो हमने यहाँ पे हमारा आया है, हाँ जी, 4.25 हमने यहाँ ले लिया है। 3.6 हमने यहाँ पे ले लिया है। लेने के बाद इस पे हम क्या करेंगे, दोनों पे इस तरीके से स्केल से लाइन खींच देंगे। ये देखिए, ये हमने लाइन खींच दी है। लाइन खींचने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना ये जो हमने ये शोल्डर से यहाँ की दूरी ली है 7 इंच, इसका आप हाफ ले लीजिए। हाफ हमारा होगा 3.5 इंच। तो हमने 3.5 इंच पे एक मार्क कर दिया है फ्रंट क्रॉस के लिए। तो यहाँ से हमने क्या किया है, इसे इस तरीके से इससे मिला दिया है। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। ड्रॉ करने के बाद हम अभी आर्मोल की कटिंग नहीं करेंगे। आर्मोल की कटिंग हमेशा ही हम ब्लाउज़ों में बाद में करते हैं, क्योंकि उससे हमारी शेप ख़राब नहीं होती, एक बार में ही परफेक्ट आती है। उसके बाद हमने देखिए, हमने यहाँ पे 1.5 लिया था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम लेंगे 5 पॉइंट पे एक मार्क लगाएंगे। ये प्रिंसेस कट के लिए सभी को लगाना है। अगर आपका साइज़ कम है, 29 है, 31 है, 32 तक, आप ये 4.5 ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद 33 के बाद आप जितने भी साइज़ लेंगे 5 इंच लेंगे। तो हमने 5 इंच पे लिया है। अब देखिए इस मैजिकल टूल का इस्तेमाल, आप इसको कुछ ही नहीं करना है, आपको सिर्फ 5 इंच को और इस पॉइंट को इस तरीके से मिला देना और यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देनी है। खींचने के बाद जो हमने 1.5 यहाँ एक्स्ट्रा लिया है, वही 1.5 आप यहाँ ले लेंगे। यहाँ पे एक मार्क लगाइए। लगाने के बाद अगेन शेपर को आप इस तरीके से रख दीजिए और फिर से ये लाइन आप ये ड्रॉ कर दीजिए। करने के बाद शेपर को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से ऐसे हल्का सा, ये देखिए, ये खिसकाया है हमने, शेपर को इस तरह से खिसका दिया है और ये हमने लाइन को इस तरीके से
ड्रॉ किया है। अब हम क्या करेंगे, शेप को हम इस तरीके से टर्न करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने टर्न किया है। अब इसको इस तरीके से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब हमें इस शेपर को ऐसे रखना है। रखने के बाद इसको इस लाइन से मिला देना है, इस लाइन तक इस तरीके से मिला दीजिए। लाने के बाद इसको अगेन टर्न करके इसे यहाँ से सीधा कर दीजिए। अब आप सोचेंगे कि ये हमने कितना लिया है, हमने वेस्ट में अपना 2.5 एक्स्ट्रा लिया है। देखो 7.5 होती है हमारी, उसमें हमने 7.5 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमने 2.5 लिया है, वही 2.5 हमने यहाँ पे लिया है। लेने के बाद यहाँ पे एक मार्क किया है। अब मैंने आपको बताया ही है, आप शेपर को इस तरीके से रखेंगे 2.5 के मार्क पे, और जो आपकी यहाँ शेप बनी है उसमें आप ऐसे मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद शेपर को अगेन टर्न करके नीचे तक इस तरीके से आप ये लाइन को नीचे की तरफ टर्न कर देंगे। अब हम यहाँ पे हमने ये 2-2 इंच का हमने मार्जिन ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने ब्लाउज की कटिंग स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, जो भी आपका एपेक्स पॉइंट है वहाँ पे एक मार्क इस तरीके से कट लगा लीजिए, ताकि जब आप एपेक्स पॉइंट से एपेक्स पॉइंट को ज्वाइंट करें तो आपको दिक्कत ना आए। एक यहाँ पे भी लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे भी हमने प्लेट डाल ली है देखिए, ताकि हमारी ना कभी कभी यहाँ बीच में भी हमारा झोल आ जाता है। तो आधा इंच यहाँ आधा इंच यहाँ, इस लाइन से इस लाइन को इस तरीके से हमने यहाँ पे मिला दिया है देखिए, ताकि हमारा जो बीच में उठाव सा आता है वो ना आए। आप चाहे तो इस प्लेट को अवॉइड भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं चाहती हूँ मेरा ब्लाउज एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ रेडी हो। ये देखिए इस तरह से हमने शोल्डर को डाउन कर लिया है 1/2 इंच। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को, बीच वाली लाइन को भी हम इसमें से प्लेट का निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने बीच की पूरी ही लाइन निकाल दी है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस लाइन ऐसे मिलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें मिला। ये बीच का गैप जितना भी आ रहा है आने दीजिए, इसकी आप फिक्र मत कीजिए, बस हमारा ये जो पॉइंट है ये मिलने चाहिए। ये देखिए इस तरीके से, ये एपेक्स पॉइंट 0.25 नीचे जाना चाहिए इस साइड का। ये देखिए हमारा नीचे है इस तरीके से। अब हम आर्म होल शेप को वापस से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारा ये तो आर्म होल छोटा हो गया। हम यहाँ से आर्म होल 7 इंच पे लिया था, अगेन हम 7 इंच पे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और इसे सीधा इस तरीके से देखिए। आप तो सोच लेंगे ये तो हमारा मार्क टेढ़ा जा रहा है, इसे जाने दीजिए। ये टेढ़ा आपको लगा, जब हम स्टिचिंग में करेंगे तो ये अपनी प्रॉपर ही शेप में आएगा। लेने के बाद एक बार और आप इसे चेक कर लीजिए, ये 7 इंच ही आ रहा है। आने के बाद जो हमने एपेक्स पॉइंट लिया है, अब फिर से देखिए इस मैजिकल टूल का इस्तेमाल, इसका मैजिक। अब आप पहले एक बार आपकी फिटिंग चेक कर लीजिए। हमारी 9 है, हमारे ये देखिए 9.5 है, हमारा 36 साइज़ है, उसमें 1/2 इंच की लूजिंग दी है हमने। 9.5 है तो हमारी सही है। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को हमें मिला देना है इस तरीके से। जैसे भी मिले इन पॉइंटों को मिलना चाहिए, फ्रंट क्रॉस और आपकी फिटिंग लाइन, जैसे भी शेप जाए, शेपर को जाने दीजिए। ये देखिए हमारा आर्म होल हमारा 16 इंच है, तो 16 का हाफ होता है 8 इंच, तो ये हमारा 8 इंच आना चाहिए। काटने से पहले आप एक बार अपनी आर्म होल को चेक कर लीजिए। ये देखिए अब
हम इसे चेक कर रहे हैं। ये देखिए हमारा 9 आ रहा है। अब हाफ इंच तो हमारा यहाँ पे स्टिचिंग में जाएगा, उसके बाद हम चेक करते हैं। ये देखिए 8.5 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आर्म होल बिल्कुल ही सही आ रहा है। फ्रंट का आर्म होल हमेशा ही ज़्यादा होता है क्योंकि वो गोलाई में होता है, तो इसका मतलब हमने जो भी कटिंग की है बिल्कुल सही की है। अब हम अपने आर्म होल की कटिंग कर देंगे। ये देखिए अब हम इसको रखते हैं। ये देखिए कितनी ही खूबसूरत हमारी आर्म होल की शेप आई है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ लाइक। धन्यवाद।